तो वीडियो एडिटिंग शुरू करने लगे हो। मेरा नाम है यूसुफ और पिछले 2 सालों में मैंने प्रीमियर प्रो से लेके आफ्टर इफेक्ट्स और कैपकट से लेके फिल्मोरा और डविंची जैसे हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ट्राई कर लिया है। मार्केट के किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नाम ले लो तो मैंने वो यूज किया होगा। तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली पीसी के एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने लगे। लेकिन अगर आपको मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट कर दे, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। आज जो क्राइटेरिया हम यूज करने लगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर को रेट करने के लिए वो ये है, हम इन सॉफ्टवेयर को 5 स्टार्स में से रेट करेंगे। हर स्टार किसी ना किसी वजह से मिलेगा। इन 5 पॉइंट्स का एक एक स्टार होगा। सबसे पहले बिगिनर फ्रेंडलीनेस। आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आप लोग बिगिनर्स हैं और अपना पहला एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखने लगे हैं। सो जो 5 पॉइंट्स मैं दूंगा उनमें से एक पॉइंट बिगिनर फ्रेंडलीनेस का होगा ताकि आपको सबसे ज्यादा आसानी हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा इसकी प्राइसिंग का। अगर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर फ्री है तो उसे ऑटोमेटिकली 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर एक थोड़ा महंगा है तो उसे हाफ पॉइंट मिल जाएगा, या फिर अगर बहुत महंगा है तो उसे नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रिस्पेक्ट एंड कंपैटिबिलिटी का। अगर तो आप एडिटिंग फ्रीलांसिंग के लिए सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये रेट करता है कि क्लाइंट्स इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर के एडिटर को क्या रिस्पेक्ट करते भी हैं, क्या इसकी जॉब अप्रूव करते भी हैं या नहीं करते। उसके बाद आती है इसकी इफेक्ट्स लाइब्रेरी और उसकी कस्टमाइजेशन। आजकल हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर की इफेक्ट्स लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी होती है लेकिन वो इतने कस्टमाइजेबल नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी वीडियोस उस लेवल तक नहीं जा सकती। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको रेट करके बताएगा कि ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे आप कितना को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल पॉइंट है लोड का, कि ये सॉफ्टवेयर कितना को भारी है। जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर बहुत भारी है लेकिन कैपकट जैसे हल्के हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर भी हम रेट करेंगे। हमारी लिस्ट पे सबसे पहला और दुनिया का मशहूर तरीन एडिटिंग सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो। नाउ आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आप बिगिनर्स हैं और ये इतना बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। ये बात शायद मैं आज से 2 साल पहले ना कहता जब कैपकट जैसे इजी सॉफ्टवेयर्स नहीं आए थे, लेकिन आजकल के मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स को देखा जाए तो उनके मुकाबले में प्रीमियर प्रो इज़ काइंड ऑफ हार्ड टू लर्न। लेकिन मेरे जैसा बंदा भी इसे एज अ बिगिनर सीख पाया था, तो इसे हम पूरा पॉइंट तो काट नहीं सकते, तो इसे बिगिनर फ्रेंडलीनेस पे 1 में से 0.25 दे देते हैं। उसके बाद आती है बात प्राइसिंग की। ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको पर मंथ 8 से 10 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ का पड़ सकता है, तो इसकी वजह से हम इसे प्राइसिंग का पॉइंट तो नहीं दे सकते, तो इसे अभी 2 स्टार्स में से 0.25 मिले बस। तो अच्छा नहीं लग रहा अभी प्रीमियर प्रो के लिए। अगला पॉइंट आता है भाईजान रिस्पेक्ट का, और मैं आपको बता दूं दुनिया में चंद ही ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है एडिटिंग कम्युनिटी में जितनी प्रीमियर प्रो को दी जाती है। अगर आप 10 क्लाइंट्स को पकड़े और उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं कि उनका जो एडिटर हो वो कौन से सॉफ्टवेयर पे एडिट करे, तो 10 में से 8 ये बात ज़रूर कहेंगे कि वो चाहते हैं कि उनका एडिटर प्रीमियर प्रो पर एडिट करे। याद है मैंने इस वीडियो के शुरू में एक रूल रखा था कि मैं इन हर पॉइंट्स का एक एक स्टार दूंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है प्रीमियर प्रो को कि मुझे यहाँ पे अपना ही रूल तोड़ के इसे 2 स्टार्स देने होंगे रिस्पेक्ट पे। उसके बाद आती है इसकी इफेक्ट्स लाइब्रेरी और कस्टमाइजेशन की, एंड इट्स सेफ टू से कि इसे ये पॉइंट भी आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आती है इसकी बात लोड की। इट्स काइंड ऑफ हैवी, लेकिन ये बकवास लैपटॉप भी इसे चला पाया था, तो इसका पूरा पॉइंट तो नहीं काट सकते हम। इसे प्रीमियर प्रो को 0.5 दे देते हैं। तो अब हम रिवाइज करते हैं कि प्रीमियर प्रो के पॉइंट्स क्या चल रहे हैं। बिगिनर फ्रेंडलीनेस पे 0.25, प्राइसिंग पे 0, रिस्पेक्ट पे 2, इफेक्ट्स लाइब्रेरी पे 1, लोड का 0.5। तो टोटल प्रीमियर प्रो को स्टार्स मिले हैं 3.75। उसके बाद बात आती है डविंची रिजॉल्व की। आपको याद होगा इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि मैंने बेसिकली हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को मास्टर कर लिया है, लेकिन इस पूरी लिस्ट में जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैंने सबसे कम देर इस्तेमाल किया वो था डविंची रिजॉल्व, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली अननेसेसरीली हार्ड। इसके डेवलपर्स ने इसे सिर्फ इसलिए मुश्किल बनाया क्योंकि वो कुछ मुश्किल बनाना चाहते थे, एंड इसकी पूरी नोड्स वाली चीज़ बहुत ही अननेसेसरी। मैं मैथ की पूरी फील्ड क्यों सीखूं सिर्फ एक वीडियो एडिट करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि डविंची रिजॉल्व एक बिगिनर सीख नहीं सकता। मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जो एडिटिंग शुरू ही डविंची रिजॉल्व से करते हैं, लेकिन आई वुड नॉट एट ऑल रिकमेंड इट। फिर बात आती है प्राइसिंग की। ये इटसेल्फ तो फ्री है, तो इसकी वजह से इसे 1 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। फिर बात आती है रिस्पेक्ट की। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि आप 10 एडिटिंग क्लाइंट्स को पकड़े हैं, उनमें से 8 कहेंगे कि प्रीमियर प्रो ये वो, लेकिन अगर आप 10 प्रीमियर प्रो के एडिटर्स को उठाएं और 10 डविंची के एडिटर्स को उठाएं तो आप देखेंगे कि जो डविंची वाले एडिटर्स हैं दे आर फार बेटर देन प्रीमियर प्रो वाले। दिस इज़ बिकॉज डविंची थोड़ा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, थोड़ा मूवीज़ VFX के लिए, जबकि प्रीमियर प्रो थोड़ा पब्लिक यूज़ के लिए। तो अगर हमने प्रीमियर प्रो को रूल तोड़ के 2 पॉइंट्स दिए थे तो इसे 1.25 तो दे ही सकते हैं। इसकी इफेक्ट्स लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है, शायद प्रीमियर प्रो से भी ज़्यादा बड़ी हो, तो इसे हम उसका 1 पॉइंट तो दे ही देंगे। तो जहाँ तक बात आती है लोड की, यहाँ तो ये इस लिस्ट का सबसे भारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यहाँ तो सेकंड सबसे भारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसका पॉइंट तो हम इसे बिल्कुल नहीं दे सकते। लेट्स रिवाइज कि हमने डविंची रिजॉल्व को क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं।
बिगिनर फ्रेंडलीनेस के 0, प्राइसिंग का 1, रिस्पेक्ट का 1.25, इफेक्ट्स लाइब्रेरी का 1, लोड का 0। तो टोटल पॉइंट्स मिले डिविंची रिजॉल्व को 3.25 और प्रीमियर प्रो को मिले थे 3.75। अब मुझे पता है कमेंट्स में काफ़ी डिविंची वाले लोग कहेंगे कि डिविंची का एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज़ फार बेटर देन प्रीमियर प्रो का एडिटिंग सॉफ्टवेयर। मैं भी ये बात मानता हूँ, लेकिन आज का जो हम क्राइटेरिया देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है बिगिनर फ्रेंडलीनेस का, और वो हमने डिविंची रिजॉल्व को नहीं दिया, जो कि अंडरस्टैंडेबल बात है। इट इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी सॉफ्टवेयर, सिर्फ बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू लर्न ये प्रीमियर प्रो से नीचे गया, वरना मैं इसे मोस्ट डेफिनेटली दुनिया का बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहता। लेकिन क्या बता, दुनिया का बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर अभी आ रहा हो, बिकॉज नेक्स्ट अप वी हैव कैपकट। इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर ने पिछले कुछ सालों में बहुत उड़ान पकड़ी है, स्पेशली अमंग बिगिनर्स। तो सरप्राइजिंगली मैं कैपकट अपने डेली यूज़ में इस्तेमाल करता हूँ जब भी मैंने कोई चिल सी एडिटिंग करनी हो, थोड़ी आसान सी। और अगर मैंने किसी को सिर्फ एडिटिंग सिखानी हो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, एडिटिंग के बेसिक्स सिखाने हो, तो मैं इसे मोस्ट डेफिनेटली कैपकट के ऊपर सिखाऊंगा। आपको पता है मसला क्या है एडिटिंग सीखने में? आप जब एडिटिंग सीख रहे होते हो ना, यू आर लर्निंग 2 थिंग्स। 1, एडिटिंग के फंडामेंटल्स, 2, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप लर्न कर रहे होते हो। तो जब आप कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर लेते हो, जैसे डिविंची हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, उनके साथ मसला क्या होता है, आप एडिटिंग के फंडामेंटल सीख नहीं पाते, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर होता है वही इतना मुश्किल होता है कि आप उसे सीखते सीखते पूरा दिल लगा देते हो। तो बिगिनर फ्रेंडलीनेस का इसे 1 पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद आती है प्राइसिंग की। ये फ्री है तो वहाँ पे भी इसे 1 पॉइंट मिल जाएगा। इसका एक पेड वर्जन भी है, लेकिन उसके अंदर इतने कोई डिफरेंसेस हैं नहीं कि कोई बंदा उसे खरीदे, और इसका फ्री वर्जन ऑलरेडी हैज़ इनफ फॉर यू टू एडिट वीडियोज़। उसके बाद बात आती है रिस्पेक्ट की। एंड मैं आपको बता दूं, अगर तो आप एक एडिटर हैं जो सोली कैपकट के ऊपर एडिटिंग कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर आने लगे हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो एक्चुअल अच्छे एडिटर्स होते हैं ना वो कैपकट वाले एडिटर्स का मजाक उड़ाते हैं, बिकॉज इट्स अ बिगिनर सॉफ्टवेयर, और इसे सीखने वाले भी फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड्स एडिटिंग नूब्स होते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को उतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाता जो ये डिज़र्व करता है। तो रिस्पेक्ट कैसे हमें अनफॉर्चुनेटली, हालांकि मेरा फेवरेट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, 0 देना होगा। उसके बाद बात आती है इफेक्ट्स लाइब्रेरी की। इसकी इफेक्ट्स लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, लेकिन उतनी कस्टमाइजेबल नहीं है जितनी आप सपोज प्रीमियर प्रो पे देखें, तो इसे उसका 0.25 देते हैं। फिर जहाँ तक बात आती है लोड की, तो मैं इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर को पिछले 1.5-2.5 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ इस बकवास लैपटॉप पे। तो ना कभी अटका, ना कभी क्रैश हुआ, कोई मसला नहीं आया, तो उसका 1 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। लेट्स रिवाइज कैपकट के पॉइंट्स। बिगिनर फ्रेंडलीनेस का 1, प्राइसिंग का 1, रिस्पेक्ट का 0, इफेक्ट्स लाइब्रेरी का 0.25 और लोड का 1। तो ओवरऑल कैपकट को मिले हैं 3.25, विच टाइज इट विद डिविंची रिजॉल्व फॉर बीइंग द सेकंड बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑन द लिस्ट एज ऑफ राइट नाउ आफ्टर प्रीमियर प्रो। फिर बात आती है फिल्मोरा की। I would never recommend Filmora because it is first of all the most basic editing software you will ever get in the market. और दूसरी बात, it's $20 a month. $20 a month. Now CapCut का जो पेड वर्जन है वो I believe इससे ज़्यादा महंगा है, लेकिन आप CapCut के फ्री वर्जन पे एडिट करो ना, तो इट इज़ नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेड वर्जन। मैं आज तक उसका पेड वर्जन नहीं लिया, लेकिन आप फिल्मोरा का पेड वर्जन ना लो ना, तो इतना बड़ा उसके ऊपर वाटरमार्क आ जाता है। और फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड थोड़ा बकवास है। तो इसे बिगिनर फ्रेंडलीनेस पे तो हम 1 पॉइंट दे देते हैं, बिकॉज इसकी में कुछ सीखने को ही नहीं है। तो अब हम, उसके बाद आती है प्राइसिंग की। नेवर इन अ मिलियन ईयर्स मुझे इसकी प्राइसिंग की कभी समझ आएगी, तो इसे देते हैं हम -1। रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात आती है तो 0.5 की दी है मैंने इसे, अच्छा 0 दी है 0.5 भी डिज़र्व नहीं करता था ये, बिकॉज आज तक मैंने अपनी एडिटिंग करियर में कभी भी किसी भी क्लाइंट को ये कहता नहीं देखा कि मुझे फिल्मोरा का एडिटर चाहिए। कैपकट का मैंने फिर भी शायद 1-2 देखे हो कि उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा एडिटर चाहिए जो कैपकट पे एडिट करता हो, उससे भी हमने 0 पॉइंट्स दिए। लेकिन फिल्मोरा, आई हेट फिल्मोरा। अगर तो आप फिल्मोरा पे एडिट कर रहे हो और अपने लिए एडिट कर रहे हैं तो ठीक है, मेरा आपके साथ कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप फिल्मोरा पे एडिट कर रहे हैं और आगे जाके फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको जल्दी से बता दूँ कि प्लीज़ कोई और एडिटिंग सॉफ्टवेयर को देख लें, क्योंकि फिल्मोरा नहीं चलेगा। टोटल हमने फिल्मोरा को दिए हैं 1.5, विच मेक्स इट राइट नाउ द वर्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑन द लिस्ट।
फिर आता है Adobe After Effects। नाउ आई नो आप लोगों में से काफ़ी कहेंगे कि ये एक मोशन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मैग्नेट्स मीडिया, वॉक्स, ये सारे अपनी 70% एडिटिंग Adobe After Effects भी करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे मैं ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चूज़ करूँगा। After Effects इज़ अ प्रिटी हार्ड सॉफ्टवेयर टू लर्न, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सीख ही ना पाओ, मेरे जैसा नूब सीख पाया था। तो बिगिनर फ्रेंडलीनेस पे हम 0.25 दे देते हैं इसे। प्राइसिंग की जहाँ तक बात आती है तो आप अडोबी का वो ले सकते हैं बंडल, पूरे जितने होते हैं ना अडोबी के सॉफ्टवेयर्स, उनका एक पूरा बंडल आता है, उसके साथ ये भी आता है। अगर तो आप पूरा बंडल लें, आपको ज़रूरत हो उस बंडल की, तो फिर इसकी प्राइसिंग की समझ आती है। लेकिन एज सोली अ सॉफ्टवेयर 8-10 हज़ार रुपये आपको इसके देने पड़ेंगे, एंड आई वुडेंट गिव दैट। तो 0.25 ऐसे हम देंगे प्राइस। रिस्पेक्ट की जहाँ तक बात आती है, इट इज़ ऑलमोस्ट रिस्पेक्टेड द सेम एज डाविंची और प्रीमियर प्रो। ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है नहीं, तो इतने लोग इसे चाहते नहीं है। लेकिन अगर तो आप एडिटिंग प्रीमियर प्रो पे करते हैं और जो मोशन डिज़ाइन वाला हिस्सा है वो आफ्टर इफेक्ट्स पे करते हैं, तो फिर आप सेट हैं। फिर बात आती है इफेक्ट्स लाइब्रेरी की, तो ये वो प्रीमियर प्रो वाला ही काम है कि इट हैज़ अनलिमिटेड इफेक्ट। लॉर्ड अगेन यही बात कहूँगा कि मेरा खटारा लैपटॉप उसे चला पाया था, अब बिकॉज थोड़ा बुरा हो गया, मुझे इसमें से डिलीट करना पड़ा है आफ्टर इफेक्ट्स। लेकिन ओवरऑल इतना बुरा नहीं चलता आफ्टर इफेक्ट्स, अगर इस तरह का लैपटॉप भी हो। तो 0.5 दे देते हैं इसे उस पर। लेट्स रिवाइज आफ्टर इफेक्ट्स के पॉइंट्स। बिगिनर फ्रेंडलीनेस पे से मिला है 0.25, प्राइसिंग पे से मिला है 0.25, रिस्पेक्ट पे से मिला है 1, इफेक्ट्स लाइब्रेरी पे से मिला है 1, और लॉर्ड पे से मिला है 0.5, which gives it a total of 3.5. It is successfully now the second best editing software on the list after its भाई Premiere Pro. Now we have rated the world's most famous editing softwares. तो मैं आपको बताता हूँ कि इनकी स्टैंडिंग्स क्या हैं। नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले आता है फिल्मोरा विद जस्ट 1.5 स्टार्स। कैपकट और डाविंची टाई कर रहे हैं 3.25 स्टार्स पे फॉर बीइंग द थर्ड बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑन द प्लेनेट। उसके बाद आता है आफ्टर इफेक्ट्स विद 3.5 स्टार्स, एंड फाइनली the best of the best editing softwares with a total of 3.75 stars is Premiere Pro. तो अगर आप प्रोफेशनली एडिटिंग करना चाहते हैं और फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप वीडियो एडिटिंग सीखें कैपकट पर, और वहाँ से आगे एडवांस करके प्रीमियर प्रो पे जाएं। दैट वुड गिव यू द बेस्ट चांसेस फॉर गेटिंग अ क्लाइंट। इसके साथ आई थिंक यहाँ पे हमारा आज का गाइड खत्म होता है ऑन चूजिंग द एडिटिंग सॉफ्टवेयर यू वुड बी एडिटिंग ऑन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।